प्यारे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो चलते हैं अभी। आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इकाई 5 मैंने स्टार्ट किया है। इकाई 5 में कबीर दास का एक टॉपिक है जहाँ से हर बार प्रश्न आता है। और तो इसके हम भावार्थ को देखने वाले हैं। ये क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी, यानी इकाई 5 के जितने भी कविताएं लगी हुई हैं सभी के भावार्थ आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें और वीडियो के पूरे भावार्थ को देख कर जाएँ। सबसे पहले तो सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हमेशा आपको, जब तक आपका जीवन है, आप सुहागिन रहें। भगवान आपको उन्नति करे, उन्नति दे, बहुत सारी शक्ति दे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। चलिए, पहली पंक्ति आती है, देख लेते हैं। इसमें जो पंक्ति लगी है वो 160 से लेकर के 209 तक पंक्तियां हैं। कबीर के पद हैं, कबीर के, जिसका संपादक हजार प्रसाद द्विवेदी है। पहली पंक्ति आती है, लोका मत के भोरारी, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामय कहानी हो रे। अब ये जो पंक्ति है इसका हमें प्रसंग समझ लेना है कि प्रसंग क्या है। तो इसका जो प्रसंग है ये केंद्रित है अंधविश्वास पर, यानी अंधविश्वास का खंडन किया है कबीरदास जी ने। और साथ 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 ही राम नाम के महत्व यानी राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। लोक यानी दुनिया के लोग, लोका मत यानी कि कहते हैं कि इस दुनिया के जो लोग हैं बड़े भोले हैं। लोका मत के भोरारे, बड़े भोले हैं। कबीरदास कहते हैं कि वो कहते हैं दुनिया के जो लोग हैं कि जो काशी तन तजय कबीर, यानी कहते हैं कि जो काशी में तन यानी शरीर, तजय यानी त्यागने से मोक्ष मिलती है। कहते हैं कि जो कहते हैं कि काशी में तन यानी शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है, तो राम ही कहानी हो रहा रे। तो फिर राम की भक्ति करने का क्या लाभ। अगली पंक्ति है कि तब हम वैसे अब हम ऐसे, जब कहते हैं कि तब हम वैसे यानी तब हम अज्ञानी थे, अब हम ऐसे यानी अब हम थोड़ा समझ वाले हो गए हैं। यह जन्म का लहारी, यानी कि तब भी हम उसी में चल रहे हैं। यानी कि वही जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी कि जो तासी काशी तन तजे कबीरा तो हमें कहानी हो रहा रे। तो कहते हैं तब भी हम, मतलब उसी चीज़ को अभी भी हम कर रहे हैं। तो यह जन्म का मतलब कि तब हम वैसे, जैसे हम पहले थे अज्ञानी, अब हम ऐसे, अब भी हम ऐसे ही हैं, ज्ञान होने के बावजूद भी हम ऐसे ही हैं। और यह जन्म का लहरे, यानी कि तो इस जन्म का फिर क्या लाभ। लाभ यानी कि जो हम जैसे हम पहले थे वैसे तो अब भी हैं, तो इस जन्म का क्या लाभ। कहते हैं राम भगत परि, जाको हित चित, ताको अचिरज का हरि। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर राम की भक्ति का हित लगा, यानी कि जिसका चित्त राम की भक्ति पर लगा हो। यहाँ पे एक उदाहरण की तरह बताना चाहूंगी कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जल को जल में मिला दिया जाए तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति के चित्त को या भी किसी व्यक्ति को हम भगवान श्री राम के चरणों में वो भक्ति में लीन हो गया है तो हम उसको राम भगवान की भक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही फिर कहते हैं अगली पंक्ति में कि गुरु प्रसाद साधकी संगत, जग जीते जाए जुलाहरी। कहते हैं कि गुरु की महिमा, गुरु प्रसाद यानी गुरु की महिमा और साधुओं की संगति के फल स्वरूप जग जीते, यानी संसार को कौन जीत रहा है, जुलाहा, जग जीते जाए जुलाहा रे। तो गुरु की संगति और गुरु के प्रसाद के फल स्वरूप और साधु की संगति प्राप्त करके जुलाहा संसार पर क्या कर रहा है, विजय प्राप्त कर रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम देखते हैं तो आगे फिर है कि कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परय जिन कोई रे, और जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सति होरी। तो कहते कबीर कह रहे हैं कि सज्जनों सुनो, संतो सज्जनों, जो कोई, सुनो रे संतो, जो कोई इस भ्रम में है, यानी कि जो कोई इस भ्रम में है कि काशी में मरने से या काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नहीं, यानी कि जस काशी तस मगहर उस, यानी काशी में त्यागने से मोक्ष मिलता है, मगहर में त्यागने से नहीं। तो हृदय राम सती हो ही रे। तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी बात है कि मन में श्री राम के प्रति यदि सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम है तो ही मोक्ष प्राप्त होता है।
स्थान विशेष से नहीं, यानी स्थान को ग्रहण करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि राम की हृदय राम सत्य, यानी राम के प्रति आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अगली पंक्ति देखते हैं क्या है। अगली पंक्ति आती है कि ये पद संख्या जो है वो 161 है, ठीक है, वो 160 था, 161 है। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सब खेल, और जब लग प्यू पर सह नहीं तब लग संशय मेल। तो इसकी पंक्ति देख लेते हैं। इसमें कबीर ने भी क्या किया है, बाह्य आडंबरों का वर्णन किया है, कि बाह्य आडंबरों का पर प्रहार किया है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पहले जो था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जैसे कि पूजा सेवा नियम व्रत आदि हम जो करते थे, वो क्या है, गुड्डे गुड़िए के खेल के समान। जैसे कि आज हम लोग व्रत हैं तो बहुत सारा हम लोग विधि विधान किए होंगे पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ वगैरह वगैरह। वैसे कहते हैं कि पूजा सेवा नियम व्रत सब गुड़ियन का, जिससे पहले था ना, पहले गुड़ियन का खेल माना जाता था, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने का भी ये जो नियम व्रत हैं सब ये क्या है, गुड्डे गुड़िए के खेल के समान है। फिर कहते हैं कि अर्थात यानी कि सब व्यर्थ है, कबीर दास के अनुसार सब व्यर्थ है। कहते हैं कि जब लग प्यू परसे नहीं तब लग संशय में। कह रहे हैं कि जब तक प्रिय का स्पर्श नहीं होता तब तक आत्मा परमात्मा से के मिलन में संशय बना रहता है। और कहने का भाव कबीर का यह है कि आत्मा एकाग्रचित होकर परमात्मा से नहीं मिल पाती तब तक वह अपने प्रिय से अलग ही रहती है। यानी कि जब लग प्यू पर से नहीं है, जब तक परमात्मा अपने आत्मा से नहीं मिलेगी, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, तब तक संशय बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली पंक्ति आती है कि जाति न, ये 162 है। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का होगा पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, दुलीचा का अर्थ बताना कमेंट सेक्शन में क्या होता है, डाल। और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। तो पहली पंक्ति देखते, इसमें क्या है, इसमें कबीरदास ने क्या किया, ज्ञान के महत्व को बताया है, ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि सच्चे साधु की श्रेष्ठता, यानी जाति न पूछो साध की, एक सच्चे साधु की श्रेष्ठता की परख उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। उस पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। कहते हैं कि जिस प्रकार सच्चा सूरवीर तलवार से ही उसका मूल्यांकन करता है, म्यान से नहीं, वैसे ही फिर कहते हैं कबीरदास कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती यानी यहाँ पे हस्ती का अर्थ यहाँ पे हाथी से है, जिस तरह हाथी शक्तिशाली होता है, वैसे कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि मनुष्य को क्या हाथी, ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए। कैसे, सहज दुलीचा डार, दुलीचा यानी जिस तरह आप देखेंगे हाथी होती है, ठीक है, हाथी होती है और हाथी के पीठ पर जो है इस तरह से दो दुलीचा से डले होते हैं, जिसपे एक वो महावत बैठता है और उसके बगल में डले होते हैं कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। तो वैसे कहते हैं कि अर्थात जिस प्रकार हाथी शक्तिशाली होता है उसी प्रकार हमारा मन भी शक्तिशाली होना चाहिए। और गलीचा कैसे, मतलब कहते हैं जिस प्रकार गलीचा डालकर हाथी की सवारी करने से शोभा बढ़ जाती है, नहीं हाथी की जब गलीचा डाल दिया जाता है हाथी के ऊपर रंग बिरंगा, तो हाथी के सवारी की जो शोभा है वो बढ़ जाती है, उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। उसी प्रकार कहते हैं कि कबीर कह रहे हैं कि हमें सहज मार्ग से भक्ति भावना करनी चाहिए, या सहज मार्ग से हमें अपने आत्म तत्व की श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। अगली पंक्ति है कि स्वान रूप संसार है भूकन दे छकमार। तो कह रहे हैं कि जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह हाथी आगे बढ़ता है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिस तरह आपके ज्ञान में मतलब हस्ती आ जाएगी, आपके ज्ञान में शक्ति आ जाएगी, जिस तरह हाथी से शक्तिशाली होता है,
तो सहज ही आपकी सुंदरता, आपकी श्रेष्ठता बढ़ जाएगी। वैसे कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है, और कहते हैं कि हाथी जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही कुत्ते भोंकते रहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान और सहज भक्ति के द्वारा संयमित और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आपको बढ़ते रहना है और मोह माया से दूर रहना है। कहते हैं कि मतलब इसका बहुत बड़ा भावार्थ है कि जिस तरह हाथ चलती है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे बात ज्ञान के महत्व को इस पंक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान के महत्व को समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार सांसारिक स्वान रूपी माया मोह के जाल से हमें बचना है, यानी कि हमें अपने ज्ञान का विस्तार इतना ज़्यादा करना है कि हमें जो सांसारिक मोह माया है उससे बच कर रहना है। देखते हैं अगली पंक्ति हमारी क्या है। अगली पंक्ति 163 नंबर है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेकिन, मैं कहता सुलझावन हारी तू राखियो उलझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे, जुगन जुगन समुझावत हारा कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे भिहंडी सब धन डारे खोई रे, सतगुर धरा निर्मल वाहे वामे काया धोई रे, और कहा था कबीर सुनो भाई साधु तब ही वैसा हो रे। अब यहाँ पे कबीर ने बहुत सारे मत प्रकट किए, क्योंकि कई मत हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ आखिन देखी, फिर तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता सोचावन हरी तू राखी उलझाई, यानी बहुत अलग अलग मतों का वर्णन यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं। चलिए पंक्तियों देख लेते हैं। कबीर कह रहे हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे खोगे। कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे और मेरे विचार सर्वथा भिन्न हैं, एक नहीं है। कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखें देखी। अब कहते हैं कि मैं, क्योंकि मैं इस संसार को आंखों देखा यानी सत्य, आंखों देखा यानी सत्य को देखा है, और तुम कागज की लिखी बातों पर बात करते हो। फिर कहते हैं कि मैं कहता सुरझावन हारी, यानी कि कबीर ने कहा कि मैं आंखों से देखी बात कहती हूँ, तुम पुस्तकों में लिखी बातें कहते हो, और मैं तथ्यों को सुलझाना चाहता हूँ, तुम तथ्यों को उलझाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि तुम जागत रही हो, जागत यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोलते रहें, और तू जाता है सोई रे, तो तू अज्ञानी ही बना रहता है। मैं कहता निर्मोही रही, मैंने कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस मोह माया, जो सांसारिक मोह माया है, इससे दूर ही रहो, निर्मोही रही हो, और तू जाता है मोही रहे, तो तू इसी पे आसक्त हो जाता है, मोही रहता है। जुगुन जुगुन समझावत हारा, कहते हैं कि मैं कितने दिनों से, यानी कब से समझा रहा हूँ, समझा कर हार गया हूँ। कहीं न मानत कोई रे, मेरी एक भी कोई नहीं मानता। कहते तू तो रंडी फिरे भिंड। अब यहाँ पे रंडी का अर्थ क्या है, ये संसार माया से है, और भिहंडी का मतलब यहाँ पे वैश्या से है। रंडी भिहंडी दोनों का जो अर्थ है ना, ये एक अज्ञानी पुरुष से है। तू तो रंडी यानी ज्ञानी, और भिहंडी यानी वैश्या। तो कहते हैं कि तुम इसी के समान हो, सब धन डारे खोई रे, तूने मतलब अपना सब जो धन एकत्र किया था नष्ट कर दिया, और सतगुर धरा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे। कहते हैं कि सुनो, सतगुर के उपदेश रूपी जल की निर्मल धारा बह रही है, उस स्वच्छ जल में अपने शरीर को, वामे काया यानी काया होता शरीर को, अपने शरीर को धो लो, और कहत कबीर सुनो भाई साधु तब ही वैसा हो रे। अब कबीर कहते हैं कि जब तुम अपने शरीर को धो लोगे और इस मोह माया से दूर रहोगे, अपने शरीर की निर्मलता को धो करके स्वच्छ बनाओगे, तो ही आपके शरीर की जो मलिन माया मलिन है जो शरीर के अंदर, वह तुमसे दूर होकर तुम्हारे शरीर को पवित्र कर देगी। तो मैंने मेरे ख्याल से 4 यहाँ पे लिए थे, 4 पॉइंट लिए थे, और मैं इससे अगली पॉइंट नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आपको पता है आज हम लोग का फास्ट है। तो मैंने कहा कि मैं शुरुआत तो करती हूँ, ऐसे ही बैठे रहना सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास समय बहुत कम है स्टडी के लिए। तो बाकी की क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगी, जो भी क्लासेस क्रम से चलेंगी। इकाई 7 से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, 8 तारीख से फिर स्टार्ट है, 2 दिन का मैंने अभी गैप किया हुआ है, ठीक है। तो ओके,
अब क्लास को स्टॉप करती हूँ। और ये पूरी जितनी का ही 5 की कविताओं की पूरी क्लास है, आपको पूरी की पूरी यहीं पे मिलेगी। मैं एक इसका एक नया प्लेलिस्ट बना रही हूँ दिसंबर के लिए, ठीक है। ये कोई बैच नहीं है, और ना ही दोस्तों कभी भी हमें यूट्यूब पे हमें ना ही बैट शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई बैच नहीं है। ये एक क्लासेस है जो कि नॉर्मली सब जैसा क्लास करते हैं तब ही है। जब भी मैं एप्लीकेशन के लिए कोई क्लास बोलूँगी तो मैं वहाँ पे बैट शब्द का प्रयोग करूँगी, या फिर फ्री क्लास जो भी प्रयोग करूँगी, मैं कभी भी इस शब्द ये क्लास बिल्कुल नॉर्मली सबके लिए बनी है, सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के मंच से ही मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ। तो मैं इस क्लास के लिए कुछ नहीं बोलूँगी कि ये फ्री है कि बैच है, ये मेरा फ्री बैच है, कुछ भी नहीं। जो मेरा एप्लीकेशन हमारा स्वयं का है। जब हम कोई चीज़ स्वयं बनाते हैं तो हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं कि वो मेरा पर्सनल है, उसके लिए मैं प्रयोग करती हूँ कि हाँ मैंने एक बैच जारी किया है और उस पर आप जुड़ सकते हैं। लेकिन इस क्लास के लिए मैं कोई बोलूँगी नहीं कि ये फ्री है, कि बैच है, ये फ्री बैच है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो दरअसल की समझदारी कहते हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो जब भी आप कोई, आई होप कि आपने कोई एप्लीकेशन पे काम किया होगा, यदि कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि हम जब हमारा कोई पर्सनल मालिकाना हक होगा तो हम उसको के लिए हम बैच शब्द का प्रयोग करेंगे, ना ही हम इसके लिए फ्री शब्द का प्रयोग करें कि ये फ्री है, क्योंकि ये कोई कॉस्ट है ही नहीं, आप किसी से कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली एक मंच है, तो हम यहाँ पे आके काम करते हैं, ये सबके लिए है, सबके लिए बना है, सब इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी दबा के रखना है, मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है।